Hello everyone, this is Prachi Patil from Yashotej Academy, Pune. Today we are going to start with our second lecture, Spotting the Error. First question is, ships are economically useful and so they are reached in the hills. Spotting the error में हमेशा हम लोगों को जो सेंटेंस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट तुम्हारा पार्ट है शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, बी में एंड सो दे आर रीच्ड, सी में इन द हिल्स एंड डी है नो एरर. तो जो सेंटेंस है तुम्हारा यहाँ पे शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, इसमें शिप्स ये जो वर्ड है ये रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि शिप्स एक ऐसा वर्ड है या फिर ऐसा नाउन है वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही होता है. शिप का प्लूरल फॉर्म ये शिप ही होता है. सो आवर रॉन्ग ऑप्शन इज ऑप्शन ए. सो तुम लोगों को ए को टिक करना पड़ेगा एज अ रॉन्ग ऑप्शन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, she misplaced her spectacle and is now feeling great difficulty in studying. ये जो सेंटेंस है यहाँ पे स्पेक्टैकल ये एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा हम लोग प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं. स्पेक्टैकल ये एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग या फिर ऐसा नाउन है जो हम लोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं. इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है. सो इन दिस सेंटेंस it should be spectacles. She misplaced her spectacles and is now feeling great difficulty in studying. कुछ और भी ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा हम लोग प्लूरल में लिखते हैं, जैसे कि सीजर्स, जीन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently I visited Kashmir and found the sceneries to be marvelous. यहाँ पे भी तुम्हारा जो सेंटेंस है वो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. हमेशा जो फोर्थ पार्ट रहता है वो नो एरर रहता है. तो जो तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट है रिसेंटली आई विजिटेड कश्मीर, तो इसमें कुछ गलत है क्या? नो. एंड आई फाउंड द सीनरीज, जो सीनरीज वर्ड किया गया है यहाँ पे वो हम लोग एज अ सीनरीज कभी नहीं यूज करते. सीनरी यही वर्ड है. सीनरी मतलब जो वर्ड होता है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है. अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते. सीनरीज को हम लोग सीनरी को हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं. अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स. अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं तुम्हारे उसको प्लूरल फॉर्म नहीं होते. दे कैनॉट बी यूज्ड विथ एन आर्टिकल. उसके आगे आर्टिकल भी हम लोग यूज नहीं करते हैं. तो यहाँ पे हमारा रॉन्ग ऑप्शन है ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Arabian Nights are a collection of very interesting episodes of adventure. Arabian Nights are, जो हमारा पार्ट ए है इसमें Arabian Nights ये हमारा बुक का नेम है. इट इज द नेम ऑफ अ बुक. तो हमेशा ध्यान में रखना कि अगर तुम्हें बुक का नाम दिया गया है, बुक नेम दिया गया है, तो वो हमेशा उसके आगे हम लोग प्लूरल सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करेंगे. हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर फॉर्म ही हमेशा यूज होगा. तो अरेबियन नाइट्स आर नहीं यूज हो सकता इधर, तो यहाँ पे यूज होगा इज. अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर. हमेशा ध्यान रखना इसमें कि अगर बुक का नाम दिया है
तो हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड आफ्टर दैट शुड बी ऑलवेज सिंगुलर. Now, next question. These kind of shirts are rather expensive for him to buy. यहाँ पे हम लोगों को पार्ट ए में जो सेंटेंस है these kind of shirts, these kind of shirts, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं these kinds of shirts, क्योंकि हमारा जो प्रोनाउन यहाँ पे यूज हुआ है, जो हमारा प्रोनाउन यूज हुआ है वो है हमारा प्लूरल फॉर्म में. दीज ये प्रोनाउन जो है वो है प्लूरल फॉर्म में, तो उसके आगे वाला जो सेंटेंस रहेगा वो भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा. उसके आगे वाला जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे वो भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है. तो यहाँ पे गलत क्या है? ए. तो सही आंसर क्या होना चाहिए? दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स. Now, next question. Sixth one. They did not go to attend the marriage of their neighbor daughter. Didn't they? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है. What is क्वेश्चन टैग? अगर किसी सेंटेंस में अगर आप उसको काउंटर क्वेश्चनिंग पूछ रहे हो, अगर किसी सेंटेंस में आप वो सेंटेंस को काउंटर क्वेश्चनिंग पूछ रहे हो तो उसको बोलेंगे हम लोग क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग में अगर तुम्हारा सेंटेंस दिया गया है, जो तुम्हारा ओरिजिनल सेंटेंस है, वो सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है तो तुम्हारा क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव रहेगा. और अगर तुम्हारा सेंटेंस निगेटिव में दिया है तो क्वेश्चन टैग तुम पॉजिटिव में ही लोगे. समझ में आ रहा है? तो ये जो सेंटेंस है हमारा, दे डिड नॉट गो टू अटेंड द मैरिज ऑफ देयर नेबर डॉटर, तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो क्या क्वेश्चन टैग आएगा? डिड दे. तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है ऑप्शन सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 7th. The venue of examination is 1 mile further up the hill. जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, the venue of examination, ये जो ऑफ लिखा है वो गलत है. venue for examination, कभी वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन नहीं होता, वेन्यू फॉर एग्जामिनेशन होता है. तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन ए. द वेन्यू फॉर एग्जामिनेशन इज 1 mile फर्दर अप द हिल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेवर आई हैव कम अक्रॉस अ मैन हु इज फुलिश टू सच एन एक्सटेंट. ये सेंटेंस में हमें फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो निगेटिव वर्ड से स्टार्ट हुआ है. हमारा सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ है वो निगेटिव वर्ड से स्टार्ट हुआ है. अगर कोई भी सेंटेंस निगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, निगेटिव वर्ड्स कौन से है? नॉट, नथिंग, सेल्डम, ये जो वर्ड्स है तुम्हारे एक्सेट्रा, ये जो वर्ड्स है तुम्हारे वो निगेटिव वर्ड्स आते हैं. अगर कोई भी सेंटेंस तुम्हारा निगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑक्सिलरी होता है वो इंटरचेंज होता है. हमेशा हम लोग सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी टू इनवर्ट, निगेटिव वर्ड एट द बिगिनिंग, देन इनवर्ट सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी.
तो हमारा जो सेंटेंस रहेगा तो वो क्या रहेगा, नेवर हैव आई, नॉट आई हैव। तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when the dentist came in, my tooth was stopped aching out of fear that might lose my tooth. यहाँ पे हम लोगों को जो सेंटेंस दिया गया है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, राइट? जो फोर्थ पार्ट है वो है नो एरर, पर व्हेन द डेंटिस्ट केम इन माय टूथ वाज स्टॉप टेकिंग। तो जो पार्ट बी हम लोगों का है, माय टूथ वाज स्टॉप टेकिंग, तो ये कौन सा टेंस में, ये जो सेंटेंस है ये कौन से भी टेंस में नहीं बैठेगा। अगर तुम लोगों को इसको पास्ट टेंस में लिखना है तो तुम लोगों को ये वॉज हटाना पड़ेगा। तो ये जो सेंटेंस का रॉन्ग ऑप्शन है ये है ऑप्शन बी, क्योंकि हम लोग अगर माई टूथ वॉज स्टॉप टेकिंग, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर तुम लोगों को, अगर ये सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, माई टूथ स्टॉप टेकिंग, राइट? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा हम लोगों का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे रहेगा। नॉट हेल्पिंग वर्ब्स हम लोग यूज नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स यूज नहीं होते हैं, राइट? तो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, people have a right to criticize, but at the same time each of them have to remember his duty also. यहाँ पे नाउ ध्यान से देखो, people have a right to criticize, ये जो people वर्ड है ये हमेशा प्लूरल में आता है, तो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज किया है हैव, तो ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट है। बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम, वर्ड क्या यूज हुआ है, ईच ऑफ देम, तो उनमें से एक, राइट? उनमें से एक, ईच ऑफ देम, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज होना चाहिए वो हैव नहीं हो सकता, वो हेल्पिंग वर्ब चाहिए हैज। उनमें से एक, अगर तुम लोगों को एक को ही रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग हैव यूज करेंगे क्या? नहीं, हम लोग हैव ये प्लूरल फॉर्म को ही लिख सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों का जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो है हैज। Now, next question. The mother as well as her children were brought to the police station for interrogation. Now, listen. हमारे जो दो सब्जेक्ट्स है, ये जो सेंटेंस है हमारा पार्ट ए क्या लिखा हुआ है, द मिरर एज वेल, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन। तो जो हमारे दो सब्जेक्ट्स हैं, कौन से दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ये है सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2। ये जो हमारे दो सब्जेक्ट्स हैं ये हम लोगों ने एज वेल एज से अटैच किए हैं। तो अगर दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से कनेक्ट होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा जो तुम्हारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से आएगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट यूज्ड।
मतलब यहाँ पे तुम्हारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाला है वो वर नहीं हो सकता, वो होना चाहिए वॉज। ओके, अगर तुम्हारे दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से कनेक्ट होते हैं तो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट यूज होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज स्टिल वर्किंग। यहाँ पे द रेस्ट ये जो है करेक्ट है, ऑफ द स्टूडेंट्स, द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो हमारे स्टूडेंट्स का प्लूरल फॉर्म है रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब कितने स्टूडेंट्स है, जो भी बचे हुए स्टूडेंट्स है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज इज नहीं हो सकता, हेल्पिंग वर्ब चाहिए आर, द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल वर्किंग। तो हमारा जो रॉन्ग ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज बेटर देन एनी गर्ल दैट स्टडीज इन आवर इंस्टीट्यूट। She is better than any girl that studies in our institute। ये जो सेंटेंस है ये तुम्हारा डिग्रीज का सेंटेंस है। टोटल तुम्हारी 3 टाइप की डिग्री होती है, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो सेंटेंस है वो है कंपैरेटिव डिग्री का। कंपैरेटिव डिग्री में अगर तुम वर्ड यूज करते हो वो होता है एनी अदर, नॉट एनी। हम लोग सिर्फ एनी यूज कर सकते हैं क्या, उसके साथ अदर भी यूज होता है। शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल दैट स्टडीज इन आवर इंस्टीट्यूट। यहाँ पे अदर होना चाहिए था, तो जो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, शी इज बेटर देन एनी अदर गर्ल दैट स्टडीज इन आवर इंस्टीट्यूट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, माय ब्रदर हैज ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू बुक। माय ब्रदर हैज ऑर्डर्ड फॉर, जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज किया है वो अननेसेसरी है। माय ब्रदर हैज ऑर्डर्ड अ न्यू बुक, ये जो प्रीपोजिशन है वो यूज नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। तो हमारा जो रॉन्ग ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू से दैट नाइदर ही और राज हैज क्वालिफाइड इन एग्जामिनेशन। नाउ यहाँ पे हम लोगों का जो सेंटेंस है वो नाइदर यूज किया गया है। नाइदर, अगर नाइदर ये वर्ड यूज होता है तो उसके बाद हमेशा नॉर ही आता है। हाउ डू यू से दैट नाइदर ही, और जो यहाँ पे और लिखा है उसके जगह नॉर होना चाहिए था। हाउ डू यू से दैट नाइदर ही नॉर राज हैज क्वालिफाइड इन एग्जामिनेशन। और अगर सेंटेंस तुम्हारा आइदर, अगर दो सब्जेक्ट्स या फिर दो ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे आइदर और से अटैच होते हैं तो आइदर के बाद आता है और। अगर दो सब्जेक्ट्स या फिर दो ऑब्जेक्ट्स तुम्हें आइदर से कनेक्ट करने हैं तो उसके बाद और आता है, और नाइदर से कनेक्ट करने हैं तो उसके बाद नॉर आता है। नो सुनर के बाद डिड आता है, नो सुनर के बाद हम लोग दैन यूज करते हैं, नो सुनर दैन होता है। फिर हार्डली व्हेन होता है, हार्डली के बाद हम लोग अगर अटैच करने हैं हम लोगों को दो सब्जेक्ट्स या फिर दो ऑब्जेक्ट्स तो उसके बाद हम लोग व्हेन यूज करते हैं। तो इसमें हम लोगों का रॉन्ग ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। हाउ डू यू से दैट नाइदर ही नॉर राज हैज क्वालिफाइड इन एग्जामिनेशन। तो ये था हमारा स्पॉटिंग द एरर के 15 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।
जय हिंद।